नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं मुलाकात की। जी हां, महाराष्ट्र से आदित्य ठाकरे चले और पटना पर उतरे और वहां पर उन्होंने मुलाकात की है डिप्टी सीएम से, यानी कि तेजस्वी यादव से। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वो जब पत्रकार वार्ता होने लगी तो उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती है, हमारी यानी कि आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की हमारी दोस्ती है, हम लंबी रेस के घोड़े हैं। और एक चीज और कही कि ये जो दोस्ती है वो आगे तक भी चलने वाली है। हमारी बातचीत होती रहती थी, इसलिए अब मुलाकात सोचा तो मुलाकात कर ली है, लेकिन इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन बिहार में राजनीति जो है गर्म हो गई है, उसी पर चर्चा करेंगे कि इस मुलाकात के मायने आखिरकार क्या है। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ है। संजीव जी, मुलाकात ऐसा नहीं हो सकता कि आप महाराष्ट्र से चलें और पटना में सिर्फ दोस्ती दिखाने के लिए पहुंचे। कुछ ना कुछ तो मायने, क्या मायने नजर आते हैं? क्या विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश आदित्य ठाकरे की तरफ से की गई है? देखिए, मूल प्रश्न पर आए उसके पहले आपको एक छोटी सी कहानी बता देते हैं। एक किताब जो कि आदित्य ठाकरे के पिता उद्धव ठाकरे के दादाजी ने लिखी है। अच्छा। उस किताब में ये बात लिखी गई है कि दरअसल ठाकरे परिवार मुंबई कहां से आया, और उसमें बड़े तफसील से बताया गया है कि ये गया का कायस्थ परिवार है। अच्छा। जो कि पहले इंदौर पहुंचा, मध्य प्रदेश, और फिर वहां से वो मुंबई पहुंचा। पीढ़ियों पहले की बात है ये। और आज जब दोनों की मुलाकात हुई तो चर्चा ये बात भी इस बात पे भी होने लग गई कि बिहार पहुंच गए आदित्य ठाकरे, और कभी उनके पूर्वज भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। ये विरोधाभासी तब लगता है जब हमें याद आता है वो दौर जब उत्तर भारतीयों को और ख़ास तौर पर बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में मराठियों के द्वारा पीटा जाता था और कहा जाता था कि ये जगह आपकी नहीं है। तो उसी दौर की बात है कि दिग्विजय सिंह जो कि नेता हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश वाले, उन्होंने कहीं से ये जानकारी उपलब्ध की, और बाकायदा वो किताब जब सामने आई तो उसके बाद से प्रबोधनकर ठाकरे उनके दादाजी का नाम था जिन्होंने लिखा था, उसके बाद से अचानक से हमले बंद हो गए। अच्छा। और अब आप बहुत कम सुनेंगे कि इस बात को लेकर के चढ़ाई हो रही है। तो चलिए, ये तो एक पृष्ठभूमि थी। ये तो कनेक्शन हो गया। असली बात तो देखिए ये है कि आज एक युवा नेता दूसरे युवा नेता से मिले, खुद उन्होंने कहा आदित्य ने कि हमारी उम्र भी एक ही है, और दोनों ने बहुत कम उम्र में जो सत्ता है ना, उसकी जो मिठास है उसको भी झेल लिया है, और जो उसका तीखापन कड़वापन है उसको भी झेल लिया है। जब सत्ता में थे आदित्य तो सत्ता से बेदखल हो गए थे तेजस्वी, और जब तेजस्वी सत्ता में हैं तो आदित्य जो हैं वो सत्ता से बेदखल हैं। और देखिए, दोनों के नाम अगर आप कंपेयर करें तो आप पाते हैं कि आदित्य और तेजस्वी कहीं न कहीं अपना जो वंश गुण है वो सूर्य में स्थापित करके चल रहे हैं। तो एक तेजस्वी है, एक आदित्य है, इन दोनों की मुलाकात होती है और दोनों के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है। तो देखिए, कनेक्शन तो ये है, इसीलिए ये कहना कि राजनीतिक कनेक्शन इस मुलाकात का नहीं है, ये तो उचित नहीं है। नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई है और नीतीश कुमार एक मशाल लेकर 2024 की चल रहे हैं। ये मुलाकात जो है ये दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की कि जहां जहां आप साथ थे और जिन लोगों को आपने छोड़ा या फिर जिन लोगों के साथ आप नहीं हैं अब, वो सब एक हैं। हाँ, देखिए, अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो 2 वोट हैं इस बार 2024 के चुनाव में इस देश में। एक वोट जो कि भाजपा का वोट है और एक जो गैर भाजपा का वोट है। ये जो गैर भाजपा का वोट है ये तरह तरह का आकार लिए हुए है। कहीं ये डीएमके की शक्ल में है, तो कहीं ये टीएमसी की शक्ल में है, कहीं ये शिवसेना उद्धव गुट की शक्ल में है। तो इस तरह से इसका रूप आकार बदला हुआ है। जो भाजपा वाले वोट हैं वो अमूमन एक शक्ल में ही हैं,
कमोबेश। तो प्रश्न ये है कि जो 2 वोट की राजनीति है, क्या ये दरअसल उसी राजनीति की एक झलक हमने देखी पटना में? हालांकि राजनीति में कोई भी चीज पक्की नहीं है, जान लीजिए। A week's time is a long time in politics कहते हैं। तो ये तो बहुत दूर है अभी 2024 की राजनीति, और न महाराष्ट्र में इस वक्त चुनाव हैं और न बिहार में इस वक्त चुनाव हैं। अब रही बिहार की बात, तो बिहार में महाराष्ट्र को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं रहती है। बम्बई लोग काम करने जाते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी उनको महाराष्ट्र के और वहाँ की राजनीति के बारे में वहाँ के लोगों को हो, ऐसा नहीं है। और मुझे ये लगता है कि दरअसल ये आदित्य की राजनीति है जो उन्हें मुंबई से पटना लाई थी, क्योंकि सामने बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि वहाँ की जो म्युनिसिपैलिटी है, जो कि बहुत बड़ी म्युनिसिपैलिटी कही जाती है पूरे देश में, और कहा जाता है कि कई मंत्रालय जो है छोटे राज्यों में, उनसे ज़्यादा उसका बजट है, जिस पर लगातार कब्जा उद्धव गुट का रहा है, उसके चुनाव सामने हैं, और संदर्भ शायद मुलाकात का वही था। और क्योंकि मैं आदित्य को एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, वो धागे में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी से मुलाकात की, हालांकि उसके बाद जो राहुल गांधी का बयान आया, फिर जिस तरह से जो उद्धव की शिवसेना है उसने जिस तरह से रिएक्ट किया, उन चीज़ों को अगर हटा दें तो पहले आदित्य ठाकरे मिलते हैं राहुल गांधी से, उनकी यात्रा में चलते हैं, वहाँ बातचीत होती है। उसके बाद वो महाराष्ट्र से पटना आते हैं, यहाँ पर मुलाकात करते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी राज्यों में जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं। आदित्य को देखेंगे, उद्धव को देखें ना देखें, लेकिन एक युवा नेता के तौर पर आदित्य अब कमान धीरे धीरे करके संभालने की क्या कोशिश कर रहे हैं? आदित्य नई राजनीति के वाहक हैं। शिवसेना में, उद्धव गुट में शिवसेना 2 फाड़ हो गई, और जो शिवसेना चाहती थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब उससे इतर जो राजनीति वहां है, वो एनसीपी की है, वो कांग्रेस की है, और वो उद्धव गुट की है, उद्धव गुट वाली शिवसेना की है। तो पहली लड़ाई तो वहां ये है कि शिवसेना आखिर रहती किसके पास है, किसके पास रह जाती है वो शिवसेना फाइनली। और इस बात से क्या फर्क पड़ेगा, मैं ये सवाल बाद में, कि इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि शिवसेना किसको सिंबल मिल जाता है ओरिजिनल वाला, क्या इस बात से फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो जड़ है, जो केंद्र है, वो तो उद्धव ठाकरे ही हैं, तो जहां पर वो है वहीं शिवसेना मानकर चला जाएगा, सिंबल किसी को भी मिल जाए। सिंबल का देखिए, सिंबल का फर्क तो पड़ता है, तात्कालिक रूप से तो जरूर पड़ता है। लॉन्ग टर्म में मान लीजिए कि ठीक है वो, लेकिन आज अगर कमल छाप बदल जाए या हाथ छाप बदल जाए, तो इस मैसेज को कम्युनिकेट करने में अरसा लग जाएगा, और इस तरह का सिंबल दोबारा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता चला सिलाई मशीन मिल गया। कोई संदर्भ होना चाहिए ना। लालटेन जब लालू यादव ने लिया, तो दरअसल उन्होंने उस जमात को एक करने की कोशिश की जो उनके दौर में भी अपने घर में लालटेन जलाने को मजबूर था, उस लालटेन से रोशनी करने की तरफ। और उन्होंने वो जो आह्वान किया, तो उनकी राजनीति आज तक चल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू पकड़ी है, सफाई करने निकले हैं भ्रष्टाचारियों की, और हर घर में झाड़ू है, और हाथ में कमल, हाथ अगर ये है तो ये हर व्यक्ति के हाथ, और देखिए कि ये कांग्रेस का निशान। उसी प्रकार कमल जो है वो हिंदुत्व की राजनीति जो है उसमें बड़ा ही विशेष स्थान रखता है। कमल नयन, राजीव लोचन, कमल तो अपने आप में जो प्रतीक चिन्ह है हिंदुओं के, उसमें स्थापित है ना। तो इसीलिए लगता है वो तो देखिए ऐसा है कि शिवसेना लड़ेगी ही, अपने सिंबल के लिए लड़ेगी ही। लेकिन ये जो नई एक गोलबंदी हो रही है महाराष्ट्र में, जिसमें कि एनसीपी और कांग्रेस और उद्धव मिलकर के कोई एक नई राजनीति करना चाह रहे हैं, जिसको छिन्न भिन्न कर दिया गया। कुछ दिन पहले तक सरकार थी, लेकिन उसके बाद तो बहुत डिसहरे है। तो उसको कंसोलिडेट कैसे करें, उसके लिए जरूरी है बीएमसी के चुनाव जीतना। वो बीएमसी जिस पर लगातार काबिज रही है शिवसेना। पिछली दफा जब इलेक्शन हुए थे, तो जो फासला है शिवसेना का और बीजेपी का बड़ा कम गया। 89 सीटें जीत ली शिवसेना ने,
तो 87 सीटें जीत ली बीजेपी ने। इतना का ही फासला रहा और 30-35 सीटें जो है वो कांग्रेस के हिस्से आई और कुछ सीटें कह लीजिए एनसीपी के इस बार तो थोड़ा मुश्किल इसलिए भी उद्धव के लिए क्योंकि शिंदे गुट, क्योंकि शिंदे ही माने जाते थे, वो उनकी पकड़ ज़मीन पर है और वो पूरा ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। अब वहीं उनके साथ नहीं है तो थोड़ा और मुश्किल बढ़ गई है और इसीलिए उत्तर भारतीयों को जोड़ना है, इसीलिए वो पटना है। और उत्तर भारतीय आखिर वो जो हृदय प्रदेश है वो बिहार है, जहां से लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम हो सकता है। आने वाले दिनों में वो अखिलेश यादव के पास भी जाएं। इसीलिए अपनापन की दोस्ती है हमारे बीच, हमारी बातचीत होती रहती है। कोविड में नहीं मिल पाए इसलिए अब मिलने के लिए आए हैं। बिल्कुल, वो अपनापन दिखाने की कोशिश। आप ये देखिए कि तेजस्वी से अगर मुलाकात हुई है और तेजस्वी और अखिलेश रिलेटिव्स हैं, दोनों की राजनीति एक साथ चलती है, तो क्या आने वाले दिनों में वो अखिलेश से भी मिलेंगे? और क्या अभी इस वक्त चूंकि चुनाव है मैनपुरी के और अखिलेश बिजी हैं, तो क्या इसीलिए ये मुलाकात नहीं हो पाई? एक मुलाकात हो गई तो संभावना यही है कि जो यूपी बिहार का क्राउड है मुंबई में, और वो अब एक सब्सटैंशियल चंक हो गया है, एक बहुत बड़ी आबादी हो गई है। और ये जो क्राउड है, ये जो वोटर्स हैं, आपने देखा होगा छठ फेस्टिवल जब मनाया जाता है जुहू बीच पर, चौपाटी पर, तो वो क्या विहंगम दृश्य होता है। इतने लोग हैं वहां पर, वहां जो भोजपुरी इंडस्ट्री है कितनी मजबूत पैठ बना चुकी है, वहां पर इतने स्टार्स जाते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं और फिनोमिना के जैसा है वहां पर ये जो यूपी बिहार का क्राउड है और उनके बीच जो लोग हैं। और देखिए वहां की जो अर्थव्यवस्था है, जो सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, तो कई पूर्विया लोगों ने अपने सपनों को वहां जाके साकार किया है, मुंबई को अपना मानते हैं, मुंबई से खुद को जोड़े रखते हैं। और आप देखिए कि मुंबई उनको अगर जोड़ने के लिए तैयार है तो इससे बढ़िया सुगम और क्या हो सकता है कि शिवसेना, जिसने मराठी मानुष की राजनीति की थी, और 60 के दशक में चले जाइए आप तो आप पाएंगे कि एक्सक्लूसिवली फॉर मुंबईकर्स, मुंबई जो है यही बाला साहब का नारा था। उनका जो शुरुआती स्लोगन था वो था उठाओ लुंगी भगाओ पुंगी, या बजाओ पुंगी, हाँ भगाओ लुंगी, ऐसे ही कुछ था, बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी, लुंगी डेनोटिंग द साउथ इंडियंस। और दक्षिण भारतीयों का भी एक समूह आ गया था उस वक्त तक, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सचमुच में भगा दिया, या फिर कम हैं वो, लेकिन जो उत्तर भारतीय हैं इनकी संख्या बढ़ती चली गई। बहुत दिनों तक उत्तर भारतीयों को अपनी राजनीति से दूर रखा मराठी मानुष की राजनीति में शिवसेना ने, और वो एनसीपी या कांग्रेस में जुड़े। तो आप याद करें कि उत्तर भारतीयों के नेता कौन हुआ करते, तो कृपाशंकर सिंह उत्तर भारतीयों के नेता, फिर जब शिवसेना छोड़ दिए तो संजय निरुपम उत्तर भारतीयों के नेता। इस तरह से इन लोगों ने, संजय निरुपम ने तो चुनाव भी जीता वहां से, कृपाशंकर सिंह लगातार विधानसभा चुनाव सांता क्रूज से जीतते चले आए। ऐसे ऐसे लोग वहां पर उत्तर भारतीयों के नेता हो गए। आज कृपाशंकर सिंह चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, शिवसेना छोड़ करके चले आए सालों पहले संजय निरुपम कांग्रेस में। उनसे जरा दूरी बनाकर रखती है शिवसेना। शिवसेना ने एक नया नेता, उत्तर भारतीयों का चेहरा सामने लाया है, और वो है प्रियंका चतुर्वेदी का, जो कि आज भी पटना में मौजूद थी, जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता थी, और फिर वो छोड़कर चली गई। उन्हें राज्यसभा भेजा और फिर उत्तर भारतीयों के साथ जो जुड़ाव है उसकी कमान उनके हाथ में है, तो वो मुंबई की राजनीति करती हैं। मैं ये समझना चाह रहा था कि आदित्य ठाकरे का या फिर उद्धव ठाकरे का ये कहना कि आदित्य जाइए पटना में मिलके आइए, मजबूरी तो नहीं है? यकीनन मजबूरी है, नए वोट कहां से आएंगे? नहीं, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है ना कि हमारी बातचीत होती रहती है या फिर हम बातचीत करते रहते हैं, आपको लगता है कि ये बातचीत पहले भी जब वो सरकार में थे तब होती रही होगी, या फिर ऐसी चीज़ें हुई जो अब कंटिन्यू हो रही हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि हालात ऐसे हो चले हैं कि अब उन्हें मजबूरन मिलना पड़ रहा है या फिर लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है? नहीं 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 नहीं, ये हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। इनकी बातचीत होती है, और हम जिस तरह से जिस खांचे में राजनेताओं को रखते हैं कि ये तो फला है, ये फला है, ये फला है, जी नहीं, ये आपस में इनकी एक मित्रता होती है जो राजनीति और विचारधाराओं से परे होती है।
और जब तक कि झगड़ा नहीं होता है तब तक दोस्ती ही रहती है। नहीं, क्योंकि ये कह रहे थे कि पारिवारिक संबंध हैं, अच्छे हैं, तो ये चीज मुझे लगी कि क्या ऐसा है कि ये संभव है, क्योंकि देखिए कई बार मैंने देखा है कि अगर पार्टियां टूटने लग गई हैं और आपस में द्वंद्व हो गया है, सिंबल कैसे बचेगा, तो नेता एक दूसरे को सलाह देते हैं। खासतौर पर ये जो युवा कैटेगरी है, ये लोग एक दूसरे को सलाह देते हैं कि अरे भाई पार्टी बचाइए, बाकी बहस बाद में होगी, आपके साथ क्या हुआ था, हमारे साथ चुनाव आयोग में ऐसा हुआ था, अब आपके साथ ये होने जा रहा है, इसके लिए आप तैयार रहिए। इस तरह की बातें हमें पता है, ऐसा होता है, आपस में ये लोग बातें करते हैं। और देखिए सबका पर्सोना होता है, सब जो है हजारों लाखों लोगों के द्वारा ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो इनका एक पब्लिक इमेज एक होता है और एक इंटरनल इमेज होता है। आप देखिए कि तेजस्वी यादव दिल्ली में बहुत समय तक रहे हैं और उनका अपना एक सर्कल यहाँ भी है, वो आते जाते रहते हैं मुंबई, सर्कल वहाँ भी है। आदित्य दिल्ली आते हैं, उनका सर्कल वहाँ भी है। प्रियंका दिल्ली और मुंबई दोनों रहती हैं, वो कई लोगों को जानती हैं, तो एक कॉमन सर्कल होता है। बीजेपी तो पूछ रही है कि आदित्य ठाकरे तेजस्वी यादव से मिलके क्या ही पा जाएंगे, वो एक भ्रष्टाचारी पार्टी और तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर, खुद ही एक आरोप में वो जेल जाने तक की नौबत उनकी आ पड़ी है, तो आदित्य मिल के उनसे कौन सा गुण सीखने गए हैं? वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो तैयारी कर रही है कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन हैं, जो आने वाले दिनों में तय करेंगी कि क्या ताकत रह गई है उद्धव ठाकरे की, है ना, उसमें वो अपनी उम्मीदवारी को मजबूत कर रही है। अब तो शिंदे भी साथ हैं, तो शिंदे में क्या है, एक नाथ शिंदे में मराठा वोट बैंक जो शिवसेना का है वो इस तरफ आ जाएगा, इस बात की संभावना है। मत भूलिए कि आखिरी वक्त पे मुख्यमंत्री फडणवीस को नहीं बनाया गया और एक नाथ शिंदे को बना दिया गया था। ये एक नाथ शिंदे कई दूसरी वजहों से मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी कि वो मराठा हैं। वो मराठा जिन मराठाओं की राजनीति अभी तक एनसीपी करती आई है, और एनसीपी जो कि शरद पवार सबसे बड़े मराठा नेता, उनसे वो खींच करके मराठाओं को क्या अपनी तरफ ला सकती है अगर एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और एनसीपी की अगर सबसे कम पकड़ है तो वो मुंबई में है। बीएमसी एक चैलेंज होगा, बिल्कुल। अब देखिए यहां कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी, यही तीन बड़े प्लेयर हैं। एनसीपी भी है लेकिन वो मार्जिनल प्लेयर है। कांग्रेस आप देख रहे हैं अपनी स्थिति में है नहीं आज की तारीख में, कुछ पॉकेट्स उसके सपोर्ट के हैं, बाकी वो कमजोर पड़ गई है। तो एनसीपी कांग्रेस को एक धड़ा मान लें, आप उद्धव गुट को एक धड़ा मान लें, और एक धड़ा बड़ा सा ये धड़ा जो है वो उत्तर भारतीयों का है, खासतौर पर बिहार और यूपी वालों का, जिनका सपोर्ट बहुत मैटर करेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं क्या अभी तय नहीं है, जो क्या उद्धव के साथ हैं अभी तय नहीं है। उद्धव की पार्टी तो हमेशा भगाती रही थी, तो उधर जाएंगे क्या अभी तय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो गई है। तो कांग्रेस की तरफ जाने का फिलहाल बहुत ज्यादा मतलब मुंबई में उनको नजर नहीं आएगा। तो ये खड़ा है बाजार में और ये इसको खींचना है अपनी तरफ, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही चुनाव आएंगे मनोज तिवारी उतर जाएंगे, भाजपा की तरफ से रवि किशन उतर जाएंगे, तमाम निरहुआ चले आएंगे, और फिर वो अपनी तरह से बिहार यूपी के क्राउड को अपनी तरफ खींचने लग जाएंगे। उसका काट है क्या तेजस्वी यादव, और वही काट वो ढूंढने के लिए आज मुंबई से चलकर पहुंचे आदित्य पटना। और अगर आप आने वाले दिनों में तेजस्वी को या अखिलेश यादव को शिवसेना के लिए प्रचार करता हुआ पाते हैं, और पाते हैं कि ये जो बड़ा गठबंधन है जो MVA कहलाता है, महाविकास आघाड़ी, है ना, उसके लिए अगर ये लोग प्रचार करते पाए जाते हैं और उत्तर भारतीयों को कहते हैं कि साहब आप शिवसेना उद्धव को वोट दीजिए, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं। चलिए, तो ये जो मुलाकात है इसके मायने मुंबई में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने उससे ज़्यादा जुड़ रहा है, बजाय इसके कि 2024 की तैयारी या फिर किसी तरह से एकजुट करने की विपक्ष को कोशिश की जा रही है। हालांकि कोशिश तो हो रही है कि एकजुट हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो तात्कालिक रूप से वो बीएमसी के इलेक्शन है उस पर आदित्य ठाकरे देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसे ही एम कर रहे हैं। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं कि इस मुलाकात के क्या मायने हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।